बोल रहे बच्चे के खिलाफ? नहीं नहीं, मैंने उस माँ बाप के खिलाफ भी बोला। हो भैया, जिसके माँ बाप ने वो पैसे दे के लीक कराए हैं, पैसे 15-15 लाख रुपया दिया है। हाँ, 15-15 लाख रुपया दिया है। उनकी बात करो ना, उनको रुकवाने की बात करो। आपने सिर्फ इस्तीफा मांगा है, लेकिन क्या करना वो नहीं बोले हो। अगर प्रॉब्लम है ना, ऐसे माँ बाप को भी ढूंढो जिन्होंने 15-15 लाख रुपया देकर उस पेपर को लीक करवाया। 15-15 लाख रुपया देके उस पेपर को लीक कराया। ऐसे लोगों को उनके घर पे भी जाके प्रोटेक्ट करो। उन युवाओं को लेकर जाओ जिसके माँ बाप ने भी कराया। ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी दौड़ो जिन्होंने कराया। उनके घर पे उन्होंने प्रोटेक्शन किया, उनके बारे में जानकारी युवाओं को दिया, नहीं दिया, तो उसके खिलाफ ये तो बस ये प्रयोग में पैदा होना चाहते हैं कि मैं एक लीडर बन जाऊं। यहाँ लीडर मत बनो ना। आप बोलो मैं पेपर करा रहा हूँ, पेपर होने के बाद मैं तुम्हें दाखिला दिला रहा हूँ, इसकी गारंटी देने की बात करो ना। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे यदि आपको मैं दिखाऊं तो जंतर मंतर का ये वो प्रांगण है जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन का आह्वान किया गया था। हालांकि अंदर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि जिस तरह से यहाँ पर जो है भीड़ पहुंचनी चाहिए थी, वो भीड़ शायद यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। क्या रीजन रहा वो भी हम लोगों से लगातार बात करेंगे। लेकिन इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान को लेकर आम नागरिक का क्या कहना है? भाई साहब, क्या नाम है आप? मेरा नाम शमशेर सिंह है। अच्छा शमशेर जी, मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो है आह्वान किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रोटेस्ट का। आप कैसे देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी जिसने 22 मिलियन फॉलोवर? नहीं है सर, ये मिस गाइड है। अब आप पूछोगे कि भाई आप मिस गाइड क्यों कह रहे हो। हम तो देख रहे हैं कि ये लोग आए हैं, लेकिन आप देखो ये किसी पार्टिकुलर एक बंदे को लेकर आए हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी कुछ और है, क्योंकि ये प्रयोगशाला है। इनको पता है ये प्रयोगशाला है, यहीं से एक पार्टी ने जन्म लिया था। उन्होंने सरकारें बनाई, देश के युवाओं को, मतलब बुजुर्गों को, सभी को उन्होंने बोला मैं राजनीति बदल दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या बदला ये सबके सामने है। अगर इनको सिस्टम की बात करनी है, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने यहाँ से पार्टी बनाई, किसने यहाँ से आह्वान किया था? मैं तौर पे आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और उसी का मतलब एक वो एजेंडा लेके लोग आगे आए। वरना अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भारत के युवाओं को बारे में डिसीजन नहीं ले सकता कि उनको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, किसके खिलाफ बोलना है, कैसे क्या करना है। वो अपना डिसीजन मेकर खुद है। अगर इनको जड़ पे जाना है, इन्होंने समस्या लेके आए हैं, लेकिन इनके पास प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर नहीं है। इन्होंने प्रश्न लेकर आए हैं धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं है। अगर प्रॉब्लम है ना, ऐसे माँ बाप को भी ढूंढो जिन्होंने 15-15 लाख रुपया देकर उस पेपर को लीक करवाया। 15-15 लाख रुपया देके उस पेपर को लीक कराया। ऐसे लोगों को उनके घर पे भी जाके प्रोटेक्ट करो। उन युवाओं को लेकर जाओ जिसके माँ बाप ने भी कराया। ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी दौड़ो जिन्होंने कराया। उनके घर पे उन्होंने प्रोटेक्शन किया, उनके बारे में जानकारी युवाओं को दिया, नहीं दिया। मेरे सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार जवाबदेही तो सरकार की है ना। सरकार की है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने उनके घर को तोड़ दिया, उनको पकड़ा, अरेस्ट किया, फिर से कैबिनेट बुलाया, फिर से 21-22 या जो भी है पेपर से फिर से रीओपन करने की उन्होंने दे दिया। तो उसके खिलाफ ये तो बस ये प्रयोग में पैदा होना चाहते हैं कि मैं एक लीडर बन जाऊं। यहाँ लीडर मत बनो ना। आप बोलो मैं पेपर करा रहा हूँ, पेपर होने के बाद मैं तुम्हें दाखिला दिला रहा हूँ, इसकी गारंटी देने की बात करो ना। नहीं हो रहा है तो उसका ऑप्शन से बताओ। ऐसे कॉलेजों को ढूंढो, सरकारों को फोर्स करो, नीट जैसी समस्या ही खत्म कर दो। वो तो कह रहे हैं कि हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं। कौन? सिस्टम को बदलने की बात हो रही है। सिस्टम को बदलने का मतलब आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो? बता दो आप हमें। इसका मतलब जनता प्रधानमंत्री बनाएगी तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ, मोदी पर विश्वास। मोटिवेशन तो यही है भाई। एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने कब युवाओं के खिलाफ बोला है? हमें बता दो। उसने जाके अमेरिका जैसी हर देश की धरती विदेश में जाके बोला है हमारे यहाँ 35% जो युवा है वो मेरी शक्ति है। बोला है कि नहीं? उन्होंने कब युवाओं के खिलाफ बोला है? कभी नहीं बोला। उसने शक्ति बताया है। अगर ये हुआ है, पेपर लीक हुआ है या होता रहा है,
कि हमारी भी कमियां हैं, ऐसे माँ बाप की भी कमियां हैं। हमने अपने बच्चों को पढ़ाने पे जोर नहीं दिया। मोदी जी ने एक स्पष्ट भाषण दिया कि हमारे यहाँ 80% युवा बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में जाते हो ना, आपकी डिग्री से पहले आप स्किल यानी कि आप जानते क्या है, एक आर्ट होता है। आप स्किल, किसी के पास स्किल नहीं है। अभी नीट का फुल फॉर्म किसी से पूछ लो, यहाँ पे कोई नहीं बता पाएगा। आप जाके मीडिया वाले हो, आप जाके एक बार ही पूछो नीट का फुल फॉर्म क्या, कोई नहीं जानता होगा। बस चले आए हैं, वो पैदा होने आए हैं और वो पैदा होंगे। उसके बाद समस्या खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। वो अपना पार्टी बना के मौज करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका से संचालित होने वाली पार्टी है। अगर आपको रूह पकड़ना है, रूह, आत्मा, जड़, पहले उस सिस्टम को समझो, उसकी कमजोरी क्या है। तो कह रहे हैं ना, हमने पार्टी बनाई है, पार्टी से बनाई है कि और पार्टियों पे भरोसा नहीं रहा। ना प्रधानमंत्री पर भरोसा है, ना बीजेपी पर है, ना सपा पर है, ना कांग्रेस पर है। इस देश की क्या समस्या नीट ही है? नीट ही नहीं है ना। अगर एक मुद्दे पर आप पार्टी बनाओगे, कितने दिन टिकोगे? कल का मैं युवा नहीं हूँ, मैं 40 अबव हूँ, मैं अपनी अलग से एक समस्या लेकर आऊँ, उसके लिए एक पार्टी खड़ा कर दूं, इनके अपोजिट नहीं हो सकती ना। ऐसे पार्टियां किन किन विषयों बनाओगे, किन किन विषयों पार्टी बनाते रहोगे? सिर्फ नीट को लेकर एक पार्टी बना रहे हो आप? नहीं, ये गलत बात है। ये समझना चाहिए लोगों को। आप देश की हर समस्या के बारे में बात करो फिर ना। तो वहाँ पर जिस तरीके से आजादी के नारे भी लग रहे हैं, मैं अंदर गया था, मैंने वो तस्वीर देखी, और वहाँ पर तमाम, यहाँ पर भी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, हमें चाहिए आजादी, और तमाम तरीके के नारे अंदर लग रहे हैं। चाहिए आजादी मतलब तुम दूसरे देश में हो, किसी अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हो, किससे चाहिए आजादी? एजेंडा समझ गया ना, एजेंडा कहाँ शुरू है? हमें चाहिए आजादी का मतलब ही है कि देश विरोधी है। फिर वरना ये बताओ, आप अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगते थे ना, वो नारा अब क्यों? अब तो आप स्वतंत्र हो ना। किससे आजादी चाहिए? किस चीज से? आपको कौन कट्टा या बंदूक कौन मार रहा है? आप इस देश में बोलने के लिए आजाद हो, करने के लिए आजाद हो, रहने के लिए आजाद हो, खाने के लिए आजाद हो। गाय काट के खा लीजिए आ रही है, आप नहीं आजाद हो। कौन सा प्रतिबंध लगा है इनके ऊपर? बताओ हमें आप, किसी के ऊपर क्या लगा है? ये है भाई सच्चाई। ये पैदा होने आए हैं और कुछ नहीं है। और ये मेरी आप बात नोट कर रख लो, चाहे इसको आप रखना। ये पैदा होके उसके बाद खत्म हो जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये भी एक अपना एजेंडा बना के, पार्टी बना के जो युवा यहाँ पर आके जुड़े हैं, वो गुमराह उनको किया जा रहा है। युवा को यस मिसगाइड किया जा रहा है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि बेटा 22 तारीख को पेपर है, पहले उस पेपर को क्लियर, हाँ 21 पेपर दो, पेपर देने के बाद आके जो करना है करो। पहले नहीं, मैंने उस माँ बाप के खिलाफ भी बोला, हो भैया जिसके माँ बाप ने वो पैसे दे के लीक कर आए हैं, पैसे 15-15 लाख रुपया दिया है। हाँ 15-15 लाख रुपया दिया है। उनकी बात करो ना, उनको रुकवाने की बात करो। आपने सिर्फ इस्तीफा मांगा है, लेकिन क्या करना वो नहीं बोले हो। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? लोग आक्रोशित हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इनके पास प्रश्न बिंदु नहीं है। पहली बात ये बस एक चीज लेके आए हैं कि बस मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। कोई प्रश्न बिंदु नहीं है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, क्रम वाइज नहीं है। सिस्टम को कैसे चाहिए कैसे नहीं चाहिए वो इनके पास बिल्कुल नहीं है। ये बस एक एजेंडा लेकर आए, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से पैदा हुई और कॉकरोच जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी की तरह ही होगी? हम कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि साहब हम सिस्टम को बदल देंगे, हम ऐसी भ्रष्ट नीतियों को बदल देंगे। क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें, कुछ इनके इंटरनल रिलेशन भी उनके साथ आया हुआ था, इसलिए शक होता है कि ये प्योर है, इसलिए शक बनता है कि ये प्योर चीजें हैं। वरना पैदा होने के लिए यही एक प्लेस क्यों चुना जाता है? आप सोशल मीडिया से पैदा हुए थे, सोशल मीडिया पर अपनी चीजें रखते कि भाई युवाओं को बोलते कि जाओ शिक्षा मंत्रालय में धरना दो, बैठो, उनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ चीजें करो। लेकिन यहाँ पैदा होने के लिए आप मुझे लीडर बनाओ, मैं इस देश को बदलने आया हूँ। अरे देश को क्यों बदलने आए भैया? देश कहाँ क्यों नहीं जा रहा है? देश को बदलने के लिए इसका मतलब आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? सिर्फ युवा बदल देंगे और बाकी लोग नहीं बदलेंगे? पहले उन माँ बाप को भी सुधारो। कि साहब मैं अमेरिका में जॉब करता था, मुझे लगा कि देश में स्थिति ठीक नहीं है। जॉब नहीं करते थे, पहली बात यही गलत करते हैं। वो जो क्या नाम है उनका, जो कापचे है, क्या नाम है, जो भी है, उन्होंने वहाँ से स्टूडेंट का वीजा लेके गए थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया अमेरिका से। वो बस अपनी एक छवि सुधारने के लिए, अपने आप को पैदा होने के लिए युवाओं को नहीं एक मुद्दा मिल गया। वरना मैटर कहाँ शुरू हुआ था? चीफ जस्टिस के बयान से मैटर शुरू हुआ था।
आके खत्म हो रहा है, क्योंकि इसको चीफ जस्टिस के खिलाफ जाओगे तो गलत हो जाएगा। इन्होंने उसको डाइवर्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान पे ले आया। चीफ जस्टिस जो बयान दिया था, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी ना, पार्टी कहाँ से जन्म हुई? चीफ जस्टिस का 15 मई जो बयान था उनका कि ये काकरोचों की तरह है, उस बयान को इन्होंने हैक किया, उसके आधार पर इन्होंने पार्टी बनाई, युवाओं को भड़काया, मिसगाइड किया। आपको नहीं लगता कि ये जो आह्वान किया गया है, ये जो एक पार्टी बनाई गई है, ये सिस्टम को बदल देगी? हाँ? सिस्टम को बदल देगी? नहीं, सिस्टम को बदलने के लिए मैं बताऊं ना, सबसे पहले भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई सब, है। तो फिर अगर सिस्टम बदलना चाहते हैं ना युवा, सबसे पहले उन्हीं से सर्टिफिकेट ले ले, पहले आपकी तैयारी क्या है, पहले आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, आपकी तैयारी क्या है, आपकी सिस्टम में हो, आप लोगों को मसीहा हो भी कि नहीं हो। एक बंदा ऐसे आएगा सिस्टम बदलने, कई ऐसे बंद किए। ऐसे कहा 22 मिलियन फॉलोवर जुड़ गए किसके? तुरंत, और पूरे सोशल मीडिया पर हाथ। सर फिर वही एक बात बोलूंगा जो चला था, सनी लियोनी के भी 50+ मिलियंस फॉलोवर है, इसका मतलब सनी लियोनी आके इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी? आप सोचो ना, आप हमें बता दो इसका। भैया पीछे से कह रहे हैं कि अगर देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, 500 रुपए किलो लीटर हो जाए, सर यही तो चीज है, फिर इनका कोर मुद्दा यही तो बात है ना, ये कोर मुद्दे पे है ही नहीं, ये कई चीजें मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना पैदा होने आए हैं, इसलिए मिक्सअप की बात कर रहे हैं। चलिए इस प्रोटेस्ट से क्या जो है आम आदमी भी सोचता है, युवा स्टूडेंट क्या सोच रहा है, इस प्रोटेस्ट से क्या बदलेगा, इस प्रोटेस्ट से कितने जो सिस्टम को बदलने की चीजें चल रही हैं, या इस प्रोटेस्ट से आज सिस्टम को बदलने के लिए जो आह्वान यहाँ पर किया गया है, क्या ये प्रोटेस्ट सिस्टम को बदल पाएगा? क्या ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, जिसका आह्वान किया गया था, क्या ये प्रोटेस्ट आम आदमी तक पहुंच पाएगा? क्या ये प्रोटेस्ट युवाओं से हटकर, युवाओं के अलावा और लोगों तक इस प्रोटेस्ट की गूंज पहुंच पाएगी? एक बड़ा सवाल है। और क्या इस प्रोटेस्ट से सिस्टम को लेकर एक जो सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, क्या ये प्रोटेस्ट सिस्टम को बदल पाएगा? हालांकि आम नागरिक, आम लोगों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट के? इधर यदि मैं बात करूं, अंदर युवा है और बाहर जो प्रोटेस्ट को देखने वाले लोग हैं, उनकी क्या राय है, वो राय मैंने आपको सुनाई। अंदर कुछ लोगों की राय हमने आपको दिखाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर भी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।